ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेटेज इंडेक्स मेथड। उसका दूसरा नाम है फैमिली बजट मेथड। ओके, यानी एग्जाम में अगर आया फैमिली बजट मेथड या वेटेज इंडेक्स नंबर, वो दोनों एक ही है। ओके, इसमें करना क्या है, तो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, अब इसमें क्या होगा देखना, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा मीन सम टोटल आई डब्ल्यू, यानी इंडेक्स नंबर, आई मीन्स इंडेक्स नंबर, डब्ल्यू मीन्स वेटेज, तो वेटेज इंटू इंडेक्स नंबर का टोटल, उसके नीचे डिवाइड बाई सिग्मा मीन्स सम ऑफ द वेटेज, जितना भी वेटेज है डब्ल्यू उसका टोटल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट में ये चीज हम लोगों ने की है ऑलरेडी, अकाउंट में गुडविल, वेटेज एवरेज गुडविल, तो आपके लिए वेटेज एवरेज गुडविल का सम है, ऐसा समझो, जिसमें इंडेक्स नंबर और वेटेज को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय वेटेज, सिग्मा टोटल आई डब्ल्यू मीन्स टोटल वेटेज इंडेक्स, और सिग्मा डब्ल्यू मीन्स टोटल वेटेज। ओके, अब एग्जाम में ये जो सम होता है वो 3 मार्क्स में इस तरह से होगा। सुनो, आपको एकदम इजी कैलकुलेशन बता देता हूं। द इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 डिफरेंट आइटम यूज इन अ प्रोडक्शन इज एज फॉलो। प्रोडक्शन में जो 6 आइटम दी गई है वो इस तरह से होती है। फाइंड द इंडेक्स नंबर, अब आपको क्या कहा, सिर्फ फाइंड द इंडेक्स नंबर, बट कौन सी मेथड वो नहीं कहा। तो अब ध्यान से देखोगे, अलग अलग आइटम है, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां पे आया वेटेज, डब्ल्यू आया, तो जब भी वेटेज दिया गया हो तो वेटेज इंडेक्स नंबर होता है, यानी फैमिली बजट मेथड ही होता है। सो वेटेज आपके पास है, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब इंडेक्स नंबर, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मतलब रिलेटिव जो प्राइस है बेस ईयर की प्राइस, उसकी करंट में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो, यानी ये आपके लिए ऑलरेडी इंडेक्स नंबर फाइंड किया हुआ है। ओके, सो W मीन्स वेटेज, वेटेज मीन्स W, और परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मीन्स आपके लिए I, यानी I और W आपको दिया गया है। आपको कॉलम वाइज बनाना है, तो मैं कॉलम भी बना देता हूं आपके लिए, ये रही मैंने कॉलम बना दिया आपके लिए, ताकि आपका टाइम बच जाए। ओके, ताकि आपका टाइम बच जाए, तो हम लोगों ने ये कॉलम भी यहां पे बना दी। अब करना क्या है उसकी अगर बात करें, सिंपल सी चीज, तो आइटम थी ए से एफ, उसका इंडेक्स नंबर था, प्राइस रिलेटिव मतलब इंडेक्स नंबर था, उसका वेटेज था। तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहां पे जो नेक्स्ट जो बॉक्स है, ओके, वो जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, इंडेक्स और वेटेज को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इंडेक्स इंटू वेटेज, तो आई डब्ल्यू हो गया, इंडेक्स इंटू वेटेज आई डब्ल्यू हो गया। चलो अब मल्टीप्लाई करना है, 290 इंटू 5, फर्स्ट 290 इंटू 5, 445, 1000, सर 1450। हाँ 1450। अरे ये अलग अलग कैसे बता रहे हो, 290 इंटू 5 करो ना यार, 290 इंटू 5, 1450। वेरी गुड, सब अलग अलग आंसर बताते हैं। 290 इंटू 5, 1450 बोलो ना। चलो 315 इंटू 10, सो 3150। ओके, 280 इंटू 10, तो 2800। चलो 300 इंटू 30, तो 9000। क्लियर है? फिर 315 इंटू 20, तो 6300, so 6300, and last one 320 इंटू 25, 8000। चलो 8000। तो अब सिंपल सी चीज जो मैं आपको बताऊं, यहां पे जो टोटल करोगे वो टोटल सिग्मा आई डब्ल्यू, यहां पे जो टोटल करोगे वो सिग्मा आई डब्ल्यू हो गया 3700। तो आपने बोला 3700, ओके, सुनो 3700 है, 30,700। तो ऐसा बोला ना 30,700।
चलो 30,700। ओके, एक मिनट। चलो 30,700 इसका टोटल। नाउ वेटेज की अगर बात करो W, वेटेज की अगर बात करो तो सिग्मा W मतलब टोटल वेटेज। चलो टोटल वेटेज आपका कितना हुआ? 100। चलो वो 100 हुआ वेटेज। अब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इसके अंदर में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मल्टीप्लाई 100 नहीं आएगा। कितने लोग क्या करते हैं, सिग्मा आई डब्ल्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो इससे क्या जाता है, आंसर उनका रॉन्ग जाएगा। मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे आपको नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है उसमें अगर मैं वैल्यू लिखूं, मल्टीप्लाई 100 नहीं आता है इसमें, उसकी अगर वैल्यू लिखते हैं हम लोग तो एक मिनट। हाँ चलो सिग्मा आई डब्ल्यू जो है, पहले ऊपर सिग्मा आई डब्ल्यू आपने बोला 30,700, तो हम लिखेंगे 30,700 डिवाइड बाई टोटल वेटेज सिग्मा डब्ल्यू, वो आपने बताया 100। सो 30,700 डिवाइड बाई 100 अगर करेंगे तो 307 इज द फाइनल आंसर। क्या ये पता चला? यस। क्लियर है? ओके, सिर्फ आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करो, आई डब्ल्यू मिल गया, और आई डब्ल्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू करोगे तो आंसर, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, बस इतना याद रखना, मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है। ओके चलो, ये आप कब कर सकते हो, जब वेटेज डायरेक्ट हो तब और इंडेक्स नंबर डायरेक्ट दिया होगा तब। अब एक सम जो लाता हूं जिसमें इंडेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट जो सम आया आपकी स्क्रीन के ऊपर, द इंफॉर्मेशन अबाउट द 6 आइटम यूज इन अ प्रोडक्शन एज गिवन फॉलो, फाइंड इंडेक्स नंबर। कौन सी मेथड नहीं कहा, लेकिन आइटम ए बी सी डी एफ है, लेकिन वेटेज दिया है, वेटेज। तो आपके माइंड में एक ही चीज़ होनी चाहिए, वेटेज इंडेक्स नंबर यानी फैमिली बजट। लेकिन उसके लिए मुझे इंडेक्स नंबर और वेटेज चाहिए, जिसमें से वेटेज मेरे पास है लेकिन इंडेक्स नंबर नहीं है मेरे पास। चलो इंडेक्स नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन इंडेक्स नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपके पास है, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100। करंट ईयर 2020 डिवाइड बाय बेस ईयर 2019 इंटू 100 करोगे तो ये सबका इंडेक्स नंबर आप फाइंड कर सकते हो। पता चला? फॉर एग्जाम्पल 2020 जो है, 2020 जो है वो करंट ईयर P1 आपके लिए P1, जबकि 2019 जो है आपके लिए बेस ईयर P0 P0। ओके, P1 बाई P0 इंटू 100 करो तो आपका आंसर आता जाएगा। आपको पता है ना फॉर्मूला, कि यहाँ पे लिखूं फॉर्मूला? नो सर पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप क्या करोगे, अभी इसी को कॉलम वाइज बनाओगे, तो ये कॉलम वाइज हम लोगों ने बना दिया, वही सम को हम लोगों ने कॉलम में बना दिया, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखोगे, वही आइटम ए बी सी डी एफ, वही वेटेज दिया है, लेकिन 2 ईयर की प्राइस है 2019 2020। ओके, तो यहां मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये है प्राइस फॉर द बेस ईयर यानी P0, और यहां पे प्राइस ऑफ अ करंट ईयर P1। ओके, P1 P0 आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, सिर्फ आप क्या करोगे, फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का P1 बाई P0 इंटू 100 आपके पास है। P1 प्राइस ऑफ अ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ अ बेस ईयर इंटू 100 आपके पास है ऑलरेडी। आपको करना क्या है, एक बता दूं, फिर आप कर लोगे, मुझे पता है। सुनो, चलो सुनो, प्राइस ऑफ अ करंट ईयर ए के लिए 24, प्राइस ऑफ अ बेस ईयर 2019 की 30 इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे तो
तो पहले का आंसर कितना आया? 80। 80। बराबर। चलो अब दूसरा मैं नहीं करना, दूसरा आप कर लोगे। ओके, 24 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करो। 24 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 करो। 120। 120 बराबर। सेम टू सेम 70 करंट ईयर की प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस 50 इंटू 100 करो। 140। 140 सेम एज करंट ईयर 40 डिवाइड बाय बेस ईयर 32 इंटू 100। 125। 125। चलो करंट ईयर 48 डिवाइड बाय बेस ईयर 40 इंटू 100। 130। 120। ओके ओके 120 आया। चलो सेम टू सेम 24 डिवाइड बाय 16 इंटू 100। 150। 150। चलो 150 आया। बराबर। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर भी आ गया, हमारे पास वेटेज भी ऑलरेडी है। तो अब हम लोग मैं हाईलाइट करता हूं वेटेज रेड कलर से, इंडेक्स भी रेड कलर से। तो वेटेज और इंडेक्स आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो चलो आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करो आई डब्ल्यू में। तो आई मीन्स 80 और वेटेज मतलब 17। यानी सुनो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, ये वेटेज का बॉक्स जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट किया, और ये इंडेक्स सुनो, यह है इंडेक्स जिसको भी मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया। आपको करना क्या, अभी जो हाईलाइट किया वेटेज और इंडेक्स उनका मल्टीप्लाई करो। 17 इंटू 80 1360। 360। 1360। चलो 15 इंटू 120। 1800। चलो 1800। सेम टू सेम 22 इंटू 140। 3080। 3080। 3080। 16 इंटू 125। 2000। चलो 2000। उसके नीचे 12 इंटू 120। 1440। 18 इंटू 150। 2700। 2700। चलो ठीक है, ये भी हमें मिल गया। अब हमें दो चीज़ चाहिए, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। चलो वेटेज का टोटल करो, वेटेज का टोटल 100। एक मिनट है, वेटेज का टोटल 100। वेटेज का टोटल 100 और आई डब्ल्यू का टोटल 12,380। 12,380। ओके। अब सुनो, मेरे पास जगह नहीं है, फिर भी मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। एक मिनट, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, यहां पे, ठीक है। सुनो, यहां बीच में सॉल्व करता हूं। सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड, या तो दूसरे पेज पे रुको, दूसरे पेज पे सॉल्व करता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दूसरा पेज मैं क्रिएट कर रहा हूं यहां पे। चलो सो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। चलो, तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले सिग्मा आई डब्ल्यू मेरे पास है 12,380 और इंडेक्स वेटेज है 100। तो 12,380 -
सो यहाँ पे बेस है 100, ऊपर 12,380, 12,380 डिवाइड बाय 100 अगर करेंगे तो 123.8, ये हमारा फाइनल आंसर है 123.8। ओके, क्या पता चला? Yes, sir. ओके, इस तरह से आप फैमिली बजट या तो वेटेज इंडेक्स नंबर फाइंड कर सकते हो। अब सेम टू सेम ये सम मैं आपके लिए दे रहा हूँ सेल्फ स्टडी के लिए, जिसमें वेटेज मतलब W, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव मीन्स इंडेक्स नंबर। क्या आप कर लोगे ये वाला? Yes, sir. तो स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. और अगर ऐसा सम दिया होगा जो हमने अभी अभी किया कि वेटेज दिया होगा W, लेकिन जो ईयर है इंडेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं दिया हो, इंडेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं दिया हो, तो 2020 करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर 2019 इंटू 100, जो अभी लास्ट सम हम लोगों ने किया। ओके, ये भी आपका सेल्फ स्टडी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर